मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपना पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, कोई इदारा रह तो नहीं गया जिसको इमरान खान ने एक्सपोज ना किया हो। तमाम इदारे एक्सपोज हो गए, तमाम किरदार एक्सपोज हो गए और इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उससे तो एक चीज ये साबित हुई कि तमाम ताकतों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन तहरीक इंसाफ वाहिद जमात साबित हुई जो आपकी और चीज पाकिस्तानियों के फंडिंग से चलती है, ताकत से चलती है। इनसे शर्मों ने क्या किया है? इनसे शर्मों ने जो हमारे वतन पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको फॉरेन एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। मैं बताता चलूं कि जब पानामा केस चल रहा था तो उस वक्त मफरूर और इश्तिहारी नवाज शरीफ के साहबजादों को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। उन्होंने करप्शन का जवाब नहीं दिया, उन्होंने असाधु का जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम तो बिरूरी मुनशेरी है, हम तो पाकिस्तानी शेरी है नहीं, हमसे सवाल मत पूछो। बेशर्म अपने करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तानियत से इनकार करते हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी से इनकार करते हैं। लेकिन जो वो दो तक पाकिस्तानी पाकिस्तान चला रहे हैं, पाकिस्तान के सफीर बनते हैं, पाकिस्तान के तर्जुमान बनते हैं, उनको आप बिरूरी मुल्क एजेंट डिक्लेयर करते हो। शर्म करो। और मेरे पाकिस्तानियों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? आपको धमकी अमेश पर रास्ता याद है? आपको वो धमकी अमेश पर रास्ता याद है? आपको अमेरिका ने एक धमकी अमेश पर रास्ता भेजा और कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना हटाई गई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। और अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को मुआफ किया जा सकता है। फिर उसके बाद तमाम अमरीकी आलाकार, अमरीकी साजिश के सहूलतकार, ये सारे बेनकाब हो गए। 9 अप्रैल की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। F9 में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के एक तरफा फैसले ने एक बार फिर इदारे की साख पर सवालात उठा दिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा इमरान खान और PTI के खिलाफ फैसले देते हैं। उनका कहना था कि रजीम चेंज में जो भी साजिश के सहूलतकार थे उनका और इलेक्शन कमीशन